हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, आई एम द कॉन्ग एंड यू आर द शो के पार्ट 20 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईवो और उसके फादर में बहस हो रही थी, जहाँ पर ईवो का फादर उसे कहता है अगर उसे शाहजहान को चुना है तो वो सारी प्रॉपर्टी छोड़कर यहाँ से चला जाए। ये सुनकर ईवो की मदर हुआलिन अपने पति पर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, पर ईवो तुरंत उन्हें रोक लेता है, उन्हें आगे कुछ भी नहीं कहने देता और अपने पिता की आंखों में आंखें मिलाते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर मैंने भी अपना मन बना लिया है। वांग युंग बहुत बुरी तरह से चौंक गए। उनका बेटा न सिर्फ बहादुर है, बल्कि वो तुरंत निर्णय भी ले सकता है। पर उन्होंने तुरंत स्माइल करके अपने सारे एक्सप्रेशन कवर कर लिए और कहा, ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए वो प्रॉपर्टी एजेंट इस ग्लैमरस लाइफ और अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ज़रूरी है। ईवो के पिता की आवाज़ बिल्कुल शांत थी। ईवो ने अपने पिता को घूरते हुए कहा, हाँ, ज़रूरी है और मैं उसी को चुनता हूँ। वो तुरंत उस घर से निकल गया। पीछे से ईवो की माँ चिल्ला रही थी, ईवो, पर वांग योंग ने तुरंत उसे रोक लिया। हुआलिन ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग योंग ने कहा, वो वापस आ जाएगा, परेशान मत हो, वो जो करता है करने दो, और मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा। हुआलिन ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो, हमारी बेटी की खुशी बर्बाद करके? ईवो के फादर ने कहा, मैं उसे बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे ठीक कर रहा हूँ। जो रास्ता उसने चुना है वो सही नहीं है हुआलिन, उसे सही रास्ते पर लेकर आना पड़ेगा। ईवो की मदर ने कहा, ये निर्णय लेने वाले तुम कौन होते हो? तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत? तुम ये कैसे कह सकते हो कि जो उसने किया है वो गलत है और जो तुम कर रहे हो वो सही है? क्या अपनी ही बेटी की सारी खुशियों को बर्बाद कर देना सही है? उसे ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दो जो वो है ही नहीं, ये सही है? उसने अपने आप को पाया है, उसने अपनी खुशियों को पाया है। मैंने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा जितना वो शाहजहान के साथ होता है। वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है, अंडरस्टैंडिंग हो गया है, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझता है। जिस तरह से वो शाहजहान की फ़िक्र करता है, मैंने वैसी फ़िक्र उसकी आंखों में किसी के लिए नहीं देखी। वो बड़ा हो गया है वांग योंग, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, वो जानता है वो कौन है। पर पर ये सोसाइटी के खिलाफ है हुआलिन। वांग योंग आगे बोलना चाहता था, पर हुआलिन ने तुरंत गाली देते हुए कहा, भाड़ में जाए तुम्हारी सोसाइटी। क्या वो जानती है मैंने अपने बेटे को कैसे बड़ा किया है? वो जानती है कि मेरा बेटा किस चीज़ को लेकर खुश होता है? क्या तुम्हारी सोसाइटी परवाह करती है कि मेरा बेटा दुखी है, घायल है या परेशान है? वो मेरा बेटा है, मैं उसकी फ़िक्र करती हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है, मेरी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, और तुम्हारी भी। उन लोगों का ख्याल करते हुए क्या तुम अपने खुद के बेटे की ज़िंदगी से खिलवाड़ करोगे? वांग योंग ने कहा, पर ये गुनाह है। हुआलिन ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं अपने बेटे के साथ खड़ी हूँ और मैं ये गुनाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बेटे की सारी गलतियों को, उसके परिणामों को भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर इससे वो खुश होता है तो यही सही है। वांग योंग ने साय किया और फिर अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, मेरा सिर दर्द कर रहा है, तुम माँ बेटे के बीच में कोई नहीं आ सकता, पर ये बाकियों की जान का दुश्मन बना पड़ा है। उसने फिर से एक बार साय किया और कहा, ठीक है, मैं उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करने की कोशिश करूँगा, पर फिर भी मैं चाहता हूँ वो ओवरसीज जाए, आगे पढ़े, सिर्फ अपने स्टडी पर फोकस करे, ना कि शाहजहान पर। वो लड़का उसका डिस्ट्रैक्शन है। साय करते हुए वांग योंग ने हार मान ली और हुआलिन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, सुकून वाली, और उन्होंने आगे कहा, ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हारी मदद करूँगी, पर मेरे ख्याल से तुम्हें पहले शाहजहान से बात करनी चाहिए। जब तुम उससे मिलोगे ना, तब तुम जान जाओगे कि तुम्हारा बेटा उसे इतना प्यार क्यों करता है। वांग योंग ने कहा, ज़रूर, मैं ऐसा ही करूँगा, मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी, ईवो से अपनी बात मनवाने के लिए। ऐसा लग रहा है ईवो बस उसी की बात सुनता है। हुआलिन मुस्कुराई
अपने पति के गले लगी। तभी वांग योंग बुदबुदाए, क्या वो बॉटम हो गया है? तो हाली ने चकल करते हुए अपने पति को चपेट मारी। आगे, शाहजहान, तुमसे कोई गेस्ट मिलने आया है, एक लड़की चिल्लाई। सभी का अटेंशन उसी की तरफ था। तभी ली शाहजहान को चिढ़ाते हुए बोला, लगता है तुम्हारा शुगर बेबी आ गया है। शाहजहान ने उसे गाली दी, पर ली हंसते हुए उसे और चिढ़ाने लगा। अब शाहजहान अपनी चेयर से उठ गया और ली के सर के पीछे जोर से चपेट मारी। फिर आगे लॉबी की तरफ चलने लगा। शाहजहान उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया जो अभी अभी चिल्लाई थी। तो उस लड़की ने एक तरफ इशारा किया, तो शाहजहान ने भी मुड़कर उस तरफ देखा। तो वहाँ पर लियो हाईक्वान था जो बड़े आराम से बैठा था। शाहजहान झुकते हुए बोला, मिस्टर लियो। वो तुरंत लियो हाईक्वान के पास चला गया। हाईक्वान ने नोट किया, साथ ही शाहजहान को बैठने का इशारा किया। शाहजहान ने पूछा, क्या बात है, क्या ये घर को लेकर है? तो हाईक्वान मुस्कुराया और बोलने से पहले ठीक से बैठ गया। शाहजहान परेशान हो उठा। हाईक्वान ने कहा, सुबह ईवो और डैड के बीच में झगड़ा हो गया। शाहजहान के चेहरे पर शौक वाले भाव आ गए। झगड़ा? वो बुदबुदाया। हाईक्वान ने कहा, हाँ, ईवो ने फादर की बात मानने से मना कर दिया। वो चाहते हैं कि ईवो अब्रॉड चला जाए आगे पढ़ने के लिए, पर वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। मैं उससे बात करता हूँ, हो सकता है वो मेरी बात सुने। शाहजहान ने कहा, मुस्कुराया। हाईक्वान ने कहा, वो घर से भाग गया है। और शाहजहान अपनी जगह पर ही रुक गया। भाग गया? वो बुदबुदाया। हाईक्वान ने हाँ में सर हिलाया। शाहजहान ने पूछा, बस इसीलिए कि उसके फादर उसे अब्रॉड भेज रहे हैं? हाईक्वान ने कहा, सिर्फ इसलिए नहीं, एक और बात है। शाहजहान ने पूछा, क्या बात है? हाईक्वान ने साय किया। ऐसा लग रहा था उसका दिल बहुत भारी हो रहा है। वो शाहजहान से ये बात कह नहीं पाएगा। फिर भी वो धीरे से बोला, फादर ने आप दोनों की रिलेशनशिप मंजूर नहीं की। शाहजहान का दिल बैठ गया। अचानक से उसका गला सूख गया। वो एक भी बात नहीं बोल पा रहा था। हाईक्वान ने कहा, मैं ईवो को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मैंने उसके दोस्तों से भी पूछा, पर किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। वो अपने खुद के अपार्टमेंट में भी नहीं है। क्या उसने तुम्हें कॉल किया था? शाहजहान ने सर हिलाकर मना किया और कहा, नहीं, मुझे उसका कॉल नहीं आया। मुझे लगा सब ठीक है। हाईक्वान साय करते हुए बोला, पता नहीं वो कहाँ है, हमेशा लोगों को परेशान करता रहता है। शाहजहान ने भी अपना सर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। उसने आगे भी तब तक सर नहीं उठाया जब तक हाईक्वान ने वहाँ से जाने की बात नहीं की। यहाँ तक कि हाईक्वान के जाने के बाद भी शाहजहान वहीं रुका। ली को समझ नहीं आ रहा था शाहजहान अभी तक क्यों नहीं लौटा। पता नहीं कौन उसे मिलने आया है। तो वो लॉबी में देखने के लिए आ गया। शाहजहान अभी भी काउच पर बैठा था और फ्लोर को देख रहा था खाली आंखों से। ली ने तुरंत शाहजहान के पास आकर उसे कंधे से पकड़कर हिलाया और पूछा, जहान, तुम ठीक तो हो ना? शाहजहान, जो अभी अभी अपने सेंसेस में वापस आया था, उसने तुरंत ली की तरफ देखा। वो बहुत परेशान लग रहा था। शाहजहान ने कहा, मुझे जाना होगा ली, मैं लीव बाद में आकर भरूंगा, चलता हूँ। कहते हुए शाहजहान उठा और तुरंत बाहर की तरफ भागा। ली पीछे से चिल्ला रहा था, हे शाहजहान! पर शाहजहान वैसे ही पागलों की तरह दौड़ता रहा, लिफ्ट में चला गया। ली ने साय किया और वापस से अपने काम पर चला गया। शाहजहान ने अपनी कार अपने घर के बेसमेंट में पार्क की, लिफ्ट से सीधा ऊपर आया और उसके दिल को तब जाकर राहत मिली जब उसने अपने घर के सामने ईवो को पाया, जो शायद रो रो कर वहीं सो गया था। अब शाहजहान के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर यह नज़ारा बहुत दर्दनाक था। शाहजहान आखिर रो ही दिया। ये लड़का जो अभी मैन बन गया है, उसे इतना ज़्यादा परेशान करता है और इतने पागलों की तरह प्यार भी करता है, उसकी परवाह करता है
और उसके लिए पॉसेसिव भी है। वो यहाँ बैठा है इस तरह से बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उसके दरवाजे के सामने, जबकि उसके खुद के पास इतना अच्छा लग्जरी मैंशन है, अपार्टमेंट है, और फिर भी उसने शाहजहां को चूज़ किया है। शाहजहां धीरे धीरे आगे बढ़ा, यहाँ तक कि वो अपने पैरों की भी आवाज़ नहीं आने देना चाहता था ताकि ईवो डिस्टर्ब ना हो। पर पूरा हॉलवे बिल्कुल खाली था, बहुत शांत। तो ईवो ने तुरंत अपना सर उठाया। इधर शाहजहां का भी वही हाल था। वो बुदबुदाया। ईवो, उसके आंसू रोके नहीं रुक रहे थे और ईवो की भी आंखें सूज गई थी, लाल हो गई थी। शाहजहां तुरंत आगे बढ़ा और ईवो को टाइटली गले से लगा लिया। ईवो फिर से रोने लगा और शाहजहां ने उसे घर के अंदर ले लिया। अब शाहजहां ने तुरंत ग्लास में पानी लिया और ईवो के सामने पकड़ा। ईवो ने कांपते हाथों से वो ग्लास पकड़ा तो शाहजहां ने उसके माथे को सहलाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूँ। ईवो फिर से रोते हुए बोला, मैं नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। शाहजहां ने कहा, जानता हूँ, मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। ईवो फिर से रोते हुए बोला, पर वो ओल्ड मैन। शाहजहां ने ईवो को चुप कराया और कहा, सब ठीक है। ईवो वो पानी पी गया, खाली ग्लास शाहजहां को लौटाया और बड़ी ही मासूमियत से कहा, जान चलो यहाँ से भाग चलते हैं। शाहजहां ने कुछ देर तक ईवो को देखा और फिर शक्ल किया। उसने कहा, भागना इस बात का जवाब नहीं है ईवो, जैसे कि तुमने अब किया। इससे हमारी परेशानियां और बढ़ेंगी, हालात और बिगड़ेंगे और हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं भागना नहीं चाहता, मैं लड़ना चाहता हूँ, हमारे लिए, याद है ना? ईवो सर झुकाकर बुदबुदाया, पर वो ओल्ड मैन अपनी जिद का बहुत पक्का है, मैं जानता हूँ उसे। शाहजहां ने कहा, फिर हम उन्हें दिखाएंगे कि हम कपल होने के बावजूद भी उन्हें प्राउड फील करा सकते हैं, राइट? कैसे? ईवो ने पूछा। शाहजहां ने कहा, उन्हें वो देकर जो वो चाहते हैं। नहीं! ईवो ज़ोर से चिल्लाया। वो शाहजहां से पीछे हटा। शाहजहां ने फिर से एक बार ईवो को खींचकर अपनी बाहों में लिया और कहा, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, वो पाने के लिए जो हम चाहते हैं। ईवो ने कहा, पर मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। शाहजहां ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ? ईवो ने सर उठाकर शाहजहां की तरफ देखा और पूछा, तो क्या मुझे सच में यूएसए जाना पड़ेगा? शाहजहां ने पूछा, अच्छा, तो तुम वहाँ जा रहे हो? ईवो ने कहा, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड। वो ओल्ड मैन कह रहा था कि मैं हॉवर्ड जाऊँ, पर मैं वहाँ जाकर नहीं पढ़ पाऊँगा। शाहजहां ने कहा, जाओ ना, वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारे फादर तुम्हारे भले के लिए तो कह रहे हैं। ईवो ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? शाहजहां ने कहा, ऑफ कोर्स, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। ईवो ने पूछा, क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे? शाहजहां ने अब ईवो को अपनी बाहों से जाने दिया और फिर प्यार से उसे देखने लगा। शाहजहां ने कहा, अगर तुम मेरे लिए लौट कर आओगे तो मैं। तभी ईवो ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए लौट कर आऊँगा जान। शाहजहां मुस्कुराया, ईवो के चेहरे पर हाथ फिराया और फिर से उसे गले लगा लिया। ईवो ने भी जान को जोर से गले लगा लिया। फिर बोला, तुम्हारे बिना एक एक दिन बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए जान। मैं तुम्हें ऐसे हक नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें गुस्सा नहीं दिला पाऊँगा, तुम्हें किस नहीं कर पाऊँगा, ना ही टॉप कर पाऊँगा। ईवो हंसने लगा और शाहजहां उसे चिढ़ाते हुए बोला, अच्छा, सुबह का दर्द चला गया? ईवो अब जान से कंप्लेंट करने लगा, जान, ये दर्द तो मेरी जान लेकर रहेगा। शाहजहां ने ईवो को घूर कर देखते हुए कहा, अब आए ना लाइन पे? ईवो ने कहा, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे जितना बुरा होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा भी रहम नहीं किया था। चुप करो,
शाहजहां ने ईवो के माथे पर मारते हुए कहा और ईवो हंस दिया, बिल्कुल एक मुर्गी की तरह। अब शाहजहां उसे और भी जोर से पीटने लगा और ईवो अपने हाथ से खुद को शील्ड करने लगा। और जब उनकी ये फाइटिंग खत्म हो गई तो ईवो ने कहा, मैं आज रात यहीं सोना चाहता हूँ। ठीक है, शाहजहां ने जवाब दिया। तो क्या ख्याल है, फिर से टॉप करूँ? शाहजहां ईवो को चढ़ाने लगा तो ईवो चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, मेरे पीठ के 2 टुकड़े हो गए हैं और इतनी जलन हो रही है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं तो बस तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ, किस करना चाहता हूँ। शाहजहां जोर से हंसने लगा और फिर से एक बार ईवो को गले से लगा लिया। अगली सुबह अलार्म की आवाज़ से शाहजहां उठ गया। उसकी आंखें अभी भी बंद थी और हाथ साइड टेबल की तरफ घूम रहा था घड़ी को ढूंढने के लिए। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कौन चिल्ला रहा है? तब शाहजहां ने तुरंत घूमकर देखा, वहाँ पर ईवो था। और जैसे ही ईवो को देखा, शाहजहां के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे याद आया, ईवो तो यहाँ है, उसके पास। उसने तुरंत अलार्म का बटन दबाकर उसे बंद किया और ईवो शाहजहां के और पास खिसका। शाहजहां ने ईवो के माथे पर किस किया और ईवो पूरी तरह से शाहजहां से लिपट गया। शाहजहां ने कहा, मुझे काम पर जाना है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन यहीं पर बिताऊं? वो ईवो के बालों के साथ खेल रहा था। ईवो ने कहा, नहीं, पर मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ कुछ और दिन। क्या तुम मुझे रहने दोगे? अगर तुम चाहते हो तो। पर इससे तुम्हारे फादर मुझसे और भी ज़्यादा गुस्सा होंगे, शाहजहां चकल करते हुए बोला। ईवो ने कहा, वो तुमसे गुस्सा करे, नफरत करे, पर फिर भी वो मुझे तुमसे दूर भेज ही रहे हैं ना। उसने अपना सर उठाया, आंखें खोली और अपने भाई को देखा, जो उसकी तरफ देखकर बड़े ही प्यार से मुस्कुरा रहा था। ईवो ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुरंत आगे बढ़कर शाहजहां के होठों पर अपने होठ रखे। शाहजहां ने कहा, मैं जानता हूँ और मुझे तुम पर, हमारे प्यार पर पूरा भरोसा है। उसने ईवो के नाक पर किस किया तो ईवो मुस्कुराया और शाहजहां से फिर से एक बार जोर से लिपट गया और बुदबुदाया, काश मैं हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रह पाता। शाहजहां ने कहा, तो इसके लिए तुम्हें उठकर लड़ना पड़ेगा। ईवो ने कहा, जानता हूँ और मैं लड़ूंगा भी। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही चुप रहे। फिर शाहजहां ने कहा, ठीक है, उठ जाओ, मुझे भी उठना है वो। ईवो ने कहा, बस 5 मिनट और। शाहजहां ने कहा, नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, कल रात तुमने कुछ नहीं खाया था। ईवो ने कहा, तुमने भी तो नहीं खाया। शाहजहां ने कहा, पर मैं बेट लगा सकता हूँ, तुमने कल पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया होगा। ईवो बत्ती दिखाते हुए बोला, टिपिकल शो शो। शाहजहां ने भुएं उठाते हुए पूछा, कौन शो शो? ईवो ने कहा, डेफिनेटली, हमेशा तो तुम ही रहोगे। बस मैंने कल तुम्हें चांस दिया था कि तुम्हें भी एक्सपीरियंस हो कि गॉन्ग बनना कैसा लगता है। शाहजहां ने कहा, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं। इस चांस से मेरा मन नहीं भरा, मैं और एक्सपीरियंस चाहता हूँ। ईवो चिल्लाया, नहीं, एक्सपीरियंस बस एक बार होता है शाहजहां, ज़्यादा बार करने से ना एक्सपर्ट बन जाते हैं। शाहजहां हंसने लगा। उसने ईवो को दूर धक्का दे दिया और खुद बेड से उठ गया। ईवो अब बेड पर रोता हुआ शाहजहां के नाम से चिल्लाने लगा। शाहजहां की भौहें सिकुड़ी। उसने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? ईवो ने कहा, मैं अब भी जादू की झप्पी चाहता हूँ। जादू की झप्पी के लिए बहुत ताकत लगती है, जो खाना खाने से मिलती है, शाहजहां वॉशरूम के अंदर से चिल्लाया। ईवो वहीं फैलकर बेड पर लेट गया। उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थी। अचानक से उसके अंदर यादों का सैलाब उठा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और
फंक्शन बबल में खुश रहिए।